फॉर मोर देन अ वेवर। वेव मीन्स क्या होता है गाइस? WAIV। वेव मीन्स त्याग। जब कोई राइट और क्लेम को आप त्याग कर देते हो। वेवर मीन्स अ स्टेटमेंट, अ जनरल स्टेटमेंट जिससे आप अपने राइट को त्याग कर देते हो, राइट। तो ये जो एडिटोरियल है अमेरिकन, जो एक रूल है CAATSA, राइट, उसके तहत जो सैंक्शन लगाया जाता है ऐसे कंट्रीज पर जो रसिया से वेपन्स डील करता हो, राइट। तो इसके संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। थ्रेट ऑफ सैंक्शंस अंडरमाइंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया US ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यदि आप थ्रेट मीन्स एक धमकी देते हैं सैंक्शन का, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया और ये धमकी कौन दे रहा है? US। किसको? इंडिया को। तो जो सैंक्शन का जो आप धमकी दे रहे हैं, जो हम सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन कर देंगे इंडिया पर, वो कमजोर बनाता है। अंडरमाइन मीन्स कमजोर बनाना। किस चीज को? इंडिया और US का जो वैश्विक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो सामरिक हित है, उसके फाउंडेशन को कमजोर करता है। गाइज, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एवरी डे आपको मिलता है एडिटोरियल का एनालिसिस। साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द अनाउंसमेंट बाय Russia that supplies of S-400 Triumph system to India have already begun has set the stage for Russian President Vladimir Putin's visit in early December। अब जो रसिया द्वारा, आपको पता होगा गाइस, जो S-400 एक मिसाइल सिस्टम है, रसिया का सबसे मोस्ट एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जो कि इंडिया खरीद रहा है, और ये बातचीत हो गई है, डीलिंग हो गई है। तो अब कह रहा है, रसिया ने जो अनाउंस किया है कि वह S-400 जो सिस्टम है इंडिया को सप्लाई करेगा, ये कहीं ना कहीं एक स्टेज सेट कर दिया, एक शुरुआती चीज हो गई है, शुरुआती स्टेज सेट कर दिया। किस चीज के लिए? रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उसका जो विजिट होगा अर्ली दिसंबर में इंडिया में। इट हैज ऑल्सो थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट मीन्स क्या होता है गाइस? कि आप चैलेंज पेश करते हो, यू इशू चैलेंज। तो ये सब जो हो रहा है, राइट, जो खरीद रहा है इंडिया, कहीं ना कहीं ये चैलेंज कर रहा है किसको? टू द US दैट थ्रेटेंड सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। ये जो US को कहीं ना कहीं ये चैलेंज पेश कर रहा है, क्योंकि उसका ये नियम है। आगे हम CAATSA इस नियम पर चर्चा करेंगे। इस नियम के तहत वो इंडिया को सैंक्शन कर सकता है, लेकिन इंडिया ने इस चीज को दरकिनार करते हुए S-400 सिस्टम को खरीदा है, और ये कहीं ना कहीं चैलेंज US को दे रहा है, जो कि चैलेंज दैट किसके लिए आ रहा है? US को, जिन्होंने सैंक्शन का धमकी दिया था इंडिया को। द डील फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम वाज साइंड इन 2018। 2018 में ये एयर डिफेंस सिस्टम का साइन हो गया था ड्यूरिंग मिस्टर पुतिन विजिट देन। उस समय जब मिस्टर पुतिन इंडिया आए थे, उसी के विजिट के दौरान। इन 2017 द US हैड पास्ड इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट CAATSA, इसी की मैं चर्चा कर रहा था ऊपर, दैट प्रोवाइडेड फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रैवल सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज एंड ऑफिशियल्स दैट transacted significant military and intelligence contract with Russia, North Korea and Iran। ये जो गाइस, ये अमेरिका का एक एक्ट है, राइट, जो कि 2017 में US ने, यूनाइटेड स्टेट ने पास करवाया था। इस एक्ट के अनुसार जो भी कंट्री या जो भी ऑफिशियल्स, अधिकारी रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ कोई भी मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस पर इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, और यात्रा पाबंदी, ट्रैवल सैंक्शन लगाया जाएगा। यात्रा और आर्थिक पाबंदी लग सकती है इस नियम के अनुसार, जो अमेरिका का है। द मोदी गवर्नमेंट हैज justifiably paid little heed to US warnings that sanctioned। नो सी, जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट मीन्स अभी जो फिलहाल अपना जो गवर्नमेंट है, जस्टिफिकेबली मीन्स क्या होता है गाइज? कि आप कोई गुड रीजन के कारण, राइट, आपका इंटेंशन सही है, तो इस कारण से पेड लिटिल हीड मीन्स बहुत कम ध्यान देना। ये US के जो इस वार्निंग को, जो सैंक्शन, पाबंदी की धमकी देते हैं, उस पर बहुत ही कम, मतलब ध्यान नहीं दिया, गुड रीजन के कारण, जस्टिफिकेबली। Sanctions slapped on China and NATO partner Turkey for buying S-400 could also be used against India। जो कि ये जो सैंक्शन है, जो कि चाइना और नाटो पार्टनर तुर्की
जिन्होंने S-400 ऑलरेडी खरीद लिया है किससे, रसिया से, और उस पर सैंक्शन लगाया गया था, वो इंडिया पे भी लग सकता था। In contrast to its cave in on similar US threat over the purchase of Iranian oil in 2019, government officials have asserted that the deal is an essential part of India's defense at a time of challenges on its eastern and western frontiers. Guys, अब मैं आपको बताता हूँ 2019 में क्या हुआ था। ईरान के साथ अमेरिका का बहुत ही तनाव था, डोनाल्ड ट्रंप, यदि आप लोगों को कुछ याद होगा तब। तो उस समय अमेरिका ने ईरान पे पाबंदी लगाया था, राइट। और उस समय जो इंडिया को कहा गया था जो आप ईरान से तेल ना खरीदे, लेकिन इन कंट्रास्ट टू इट्स केव इन ऑन सिमिलर यूएस थ्रेट। अब यूएस ने जो थ्रेट उस समय दिया था, उस समय इंडिया, केव इन मींस क्या होता है गाइस, यू स्टॉप आर्ग्यूइंग, यू स्टॉप गिविंग आंसर। तो जिस तरह से 2019 में जो पाबंदी लगाई गई थी ईरान ऑयल पर खरीदने को लेकर के, और उसी समय हम लोगों ने खरीदा भी था, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं दिया था, जो करना है तुम करो, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं काम करता रहूंगा। उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो सरकार, जो अधिकारी हैं, हैव असर्टेड, उन्होंने ऐसा कहा है दैट डील इज इन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंसेज। जो इंडिया की रक्षा प्रणाली और रक्षा को लेकर के ये जो डील है, वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है भारत के डिफेंस को लेकर के। किस समय, एट अ टाइम ऑफ चैलेंजेज ऑन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर। जब अमेरिका और जब चाइना और पाकिस्तान, ईस्टर्न मीन्स काइंड ऑफ चाइना की बात हो रही है, वेस्टर्न फ्रंटियर मीन्स जो बॉर्डर साइड, तो पाकिस्तान की बात रहे, उस समय से जब चैलेंज पेश आएगा तब ये बहुत काम की चीज होगी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एडवांस पेमेंट फॉर द S-400 फ्रॉम यूएस स्ट्रिक्चर मींस क्या होता है गाइस, कि लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शन। तो जो एडवांस पेमेंट है उस पे कोई लिमिट या कोई कंट्रोल या कोई रोक लगाने की बात से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जो वर्ल्ड में जो भी बिजनेस होता है वो डॉलर में होता है, राइट। तो उस पे कहीं ना कहीं यूएस का कंट्रोल है। तो कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एडवांस पेमेंट, जो भारत ने एडवांस पेमेंट दिया है S-400 के लिए, और उस चीज को बचाने के लिए, और किस चीज से, यूएस का जो कंट्रोल है उससे बचाने के लिए, इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड देयर ट्रांसफर थ्रू अ रूपी रॉबल सिस्टम। रॉबल मीन्स वहां का करेंसी है, रशिया का। तो इंडिया और रशिया ने अपने अपने करेंसी में उसको डील किया। विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम नॉट डिलीवर्ड। अब जो सिस्टम का कुछ जो पहला पार्ट है ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है इंडिया में, एंड द फर्स्ट स्क्वाड्रन डिलीवरी लाइकली टू कंप्लीटेड बाय दिसंबर एंड द डाई इज कास्ट। अब तो कुछ पार्ट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, और जो फर्स्ट स्क्वाड्रन मीन्स एक समूह में जो 3, 4, 5, 10 एक समूह में जो S-400 आएगा, वो कहीं ना कहीं दिसंबर एंड तक आ जाएगा। द डाई इज कास्ट। अब द डाई इज कास्ट एक गज इडियम से, इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रोसेस एक बार शुरू हो चुका है अब अंत होके ही रहेगा, अब पीछे मुड़ने की कोई बात रह नहीं गई है। तो ये कह रहा है जो S-400 जो एक बार 2018 में स्टार्ट हुआ था, अब वो ये जो प्रोसेस है वो खत्म होके ही रहेगा, अब पीछे मुड़ने वाली कोई बात नहीं है, चाहे कितना भी सैंक्शन लग ले, कोई भी कुछ कर ले, राइट। तो द डाई इज कास्ट। गाइस अगेन आई रिक्वेस्ट, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कंप्लीट देखिए। The US had a choice not to allow the S-400 delivery to turn into a showdown with India. Showdown means क्या होता है गाइज, showdown means कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हो गया जो आप हारमनी नहीं है, कॉन्ट्रास्ट है, राइट। तो यूएस के पास एक चॉइस है, एक ऑप्शन है कि S-400 डिलीवरी को वो भारत के साथ कॉन्ट्रास्ट में ना रखे, उसमें एक तरह से हारमनी बना रहे, राइट। इसका मतलब ये हुआ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज बीन ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस टू वेव सैंक्शंस। अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट है, वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, उससे उसको ऑथराइज्ड मिला हुआ है जो आप इस सैंक्शन को वेव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इफ द वेवर इज फाउंड टू बी इन अमेरिकन वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, और दैट इसको रहने देते हैं, यहाँ तक हम लोग करते हैं। ये जो बाइडेन को अधिकार मिला हुआ है कांग्रेस से,
जो आप सैंक्शन को खत्म कर सकते हैं। यदि ये जो वेवर है, वेवर मीन्स जो आप जो चीज को खत्म कर रहे हैं, ये यदि अमेरिका के वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, जो 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 अमेरिकन का जो सिक्योरिटी है उसके अनुसार, यदि वो आपको उसके भविष्य को देखते हुए यदि आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर उस सैंक्शन को खत्म कर दीजिए। और या दैट इंडिया वुड रिड्यूस इट्स फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपनरी, या कांग्रेस ने ये भी कंडीशन कहा, यदि पहला तो ये है जो अमेरिका के हित में हो, दूसरा ये कह रहा है जो यदि इंडिया भविष्य में अपनी निर्भरता, वेपन्स निर्भरता को लेकर के रशिया पर कम निर्भर हो, तो आप खत्म कर सकते हैं। while it is unlikely India would give assurance on the latter मीन्स ये वाला, ये जो सेंटेंस है उसकी बात हो रही है, बाद वाला, तो ये अनलाइकली, ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इंडिया जो है जो रशियन पे जो निर्भरता है वेपन को लेकर के, उस पे कोई एश्योर मतलब कोई जवाब दे। इट इज इजी टू आर्ग्यू as many US Congress representatives have done in a proposed amendment to CAATSA that India is a prized US partner of Quad or Indo-Pacific or in countering China। अब जो है गाइस, ये जो रशियन वेपनरी पर जो डिपेंडेंस है उस पर इंडिया कोई जवाब नहीं दे सकता है, दिस इज वेरी श्योर। अब ये इट इज इजी टू आर्ग्यू, मतलब ये जो आर्ग्यू करना बहुत ही आसान है कि एज मेनी यूएस कांग्रेस जो रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ के जो लीडर्स है, ये ऑलरेडी उन्होंने इस नियम में अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल दिया है दैट इंडिया इज अ प्राइज्ड यूएस पार्टनर। इंडिया जो है यूएस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, किस चीज को लेकर के? क्वाड आपको पता है गाइस, जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक संगठन है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका का बहुत ही बड़ा पार्टनर इंडिया हो सकता है, या फिर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बहुत बड़ा अमेरिका के लिए पार्टनर हो सकता है। सैंक्शन विल कॉज अ रिफ्ट इन इंडिया यूएस टाइज। यदि इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए, रिफ्ट मतलब होता है गाइज कि खटास, रिश्ते में खटास, तो ये इंडिया और यूएस के रिश्ते में बहुत ही खटास ला सकता है। एंड कुड स्पर इंडिया टुवर्ड्स रशिया। स्पर मीन्स प्रेरित करना, और ये जो सैंक्शन है कहीं ना कहीं इंडिया को प्रेरित करेगा कि वो रशिया की तरफ चले जाए। अबव ऑल, इस सब के अलावा the US must recognize that its unilateral sanctions, which are not UN endorsed, undermine the multilateral system। अब इसके अलावा यूएस को एक चीज की पहचान होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जो ये यूनिलैटरल सैंक्शन है वो खुद में अपना नियम बना लिया और वर्ल्ड पे लगा रहा है, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशन से इंडोर्स्ड नहीं है, यूनाइटेड नेशन से अनुमोदित नहीं है, राइट, और कहीं ना कहीं ये कमजोर बनाता है जो बहुपक्षीय प्रणाली है। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कई सारे देश कई दूसरे बायलैटरल समझौता होता है, कई देशों का कई देशों से समझौता होता है, तो उसको कमजोर करता है। The subjective and whimsical manner in which these sanctions were used, withdrawn and then reimposed against China, for example, do not inspire confidence in them। अब ये जो काटसा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव इन द सेंस कि ये अमेरिका के हित में ही है। अब अमेरिका को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेगा, तो ये सब्जेक्टिव हो गया। व्हिमजिकल मीन्स सन की। अब ये जिस तरह से ये जो सैंक्शन है यूज किया गया, फिर हटाया गया, फिर रीइम्पोज किया गया ईरान पे फॉर एग्जांपल, ये कहीं ना कहीं उसके अपने उस कानून को अपने आप में कोई विश्वास नहीं दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा ऐसा आप कोई कानून नहीं है जो कब जब मन हुआ आप हटा दिए, जब मन हुआ आप यूज कर लिए। दिस इज नॉट व्हाट एन एक्ट कैन बी। फॉर इंडिया, एक्सीडिंग टू such sanction amounts to becoming a party to a bilateral dispute and challenges the nation's principle of sovereignty and strategic autonomy। यदि इंडिया इस सैंक्शन से जुड़ जाए या इस यदि काइंड ऑफ ये मान ले अमेरिका की बात, तो ये कहीं ना कहीं ये बायलैटरल डिस्प्यूट हो जाएगा, राइट, और चैलेंजेस टू नेशनल प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कहीं ना कहीं जो भारत की जो अपनी संप्रभुता का सिद्धांत है उस पर ये चैलेंज होगा, और जो भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर ये चैलेंज होगा। रैदर देन ट्राइंग टू रीजन विद द यूएस फॉर एन एक्सेप्शनल वेवर टू इट्स डोमेस्टिक लॉ, इसके अपेक्षा या इसके अलावा कि इंडिया कोशिश करे, इंडिया
कोशिश ये करे यूएस को कि ये छूट दे दे अपने डोमेस्टिक लॉ में। न्यू दिल्ली मस्ट मेक इट क्लियर टू वाशिंगटन, जो भारत को अमेरिका से बिल्कुल ये स्पष्ट कह देना चाहिए कि द लॉ शुड बी अबेंडन्ड, ये खत्म ही होना चाहिए ये कानून, as it negates the very rule-based international order that is the foundation of India-US global strategic partnership। ये जो कानून है आपका कहीं ना कहीं जो नियम आधारित जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से जो ऑर्डर है या सिस्टम है उसको ये कमजोर बनाता है, इसका ये खंडन करता है, इसके प्रिंसिपल को ये नकारता है। एंड यही जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है ये फाउंडेशन है इंडिया और यूएस का जो वैश्विक सामरिक जो हित है, वो फाउंडेशन किस चीज पे है? रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पे। और यदि आप इस नियम को लागू करते हैं, नहीं हटाते हैं, तो ये इसको काइंड ऑफ कमजोर करने का, इसलिए इसको खंडन करना चाहिए, राइट। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव फिनिश्ड टुडेज एडिटोरियल गाइड। आई होप यू कुड हैव कॉम्प्रिहेंडेड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, स्टडी हार्ड।